बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल इन इफ्राह मैथ क्लासेस। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 10th क्लास का चैप्टर 2 का एक टॉपिक सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कोफिशिएंट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने ना पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। अभी मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अब इसको देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास होता है एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से देखें, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल। इधर क्या बच गया, बीटा प्लस यहाँ पे क्या बच गया, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो देखें, हमें पता है, क्या पता है हमें, ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये चीज़ हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, बीटा प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एक ही बात है, क्योंकि एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं जी -b/a। ठीक है, इसकी जगह उसकी वैल्यू है डिवाइडेड बाय c/a। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -b/a डिवाइडेड बाय क्या था जी, c/a। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -b/a मल्टीप्लाई a/c। ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -b/c। इट्स मीन कि हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा जो है वो किसकी इक्वल आ रहा है, -b/c की इक्वल आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। जैसे पिछले पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व किया था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखें, अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से बीटा स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बच गया, अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, आप लोग इस पॉइंट पे डायरेक्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू नहीं याद, तो फिर आप क्या करेंगी, इसको हम लोग फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम प्लस करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा को और माइनस भी करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा को डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब ये देखो, इन तीनों ने मिलके जी बना लिया फार्मूला। कौन सा फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है, ये तो आप लोगों ने ना बस दिमाग में ये चीज़ बिठा लेनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगी -b/a होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी c/a एंड डिवाइडेड बाय c/a होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आई। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b² / a² -2c/a एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था, c/a होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c² / a²। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे तो वही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी b² - 2
AC divided by a square and here we have divided by c square over a square। मुझे ये चीज़ ज़्यादा सही लगती है, इससे मैं कंफ्यूज नहीं होती, तो मैं हमेशा इसी तरह से डिवाइड करती हूँ। बी स्क्र माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्र मल्टीप्लाई, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो यहाँ से देखें ए स्क्र से आपस में कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, ये बचेगा ना बी स्क्र माइनस 2ac, बी स्क्र माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्र। ठीक हो गया। ओके तो ये चार हम लोगों ने प्रॉपर्टीज प्रूव की हैं, दो मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव की थी और दो मैंने इस लेक्चर में प्रूव की हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, कुछ फंक्शंस थे, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के कुछ फंक्शंस थे कि ये कहाँ कहाँ पे किस तरह से ये ड्राइव होते हैं, किस तरह से ये यूज़ होते हैं। आगे आप लोग जब एक्सरसाइज करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। जैसे आप लोग वैल्यू याद करते हो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर है, इसी तरह आपको ये वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए कि हम 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल आता है। ठीक है, चलें जी, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।